जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी हिंदी प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हम लोग देख चुके थे प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में हम लोग देखे थे सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट का विश्वामित्र पौराणिक आधार पर लिखा गया रीति नाटक है। इन्होंने पौराणिक आधार लेकर राधा और मत्स्य, गंधा आदि रीति नाटकों की रचना की है। शिवा साधना नाटक है, तो यह है आपका हरे कृष्ण का। जो हरे कृष्ण प्रेमी का शिवा साधना छत्रपति शिवा जी के जीवन पर आधारित नाटक है। प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन स्वाभाविक हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। इसके लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद, क्योंकि ये भी ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक निम्नलिखित नाटक हैं। इसको आगे हम लोग देखेंगे। इनके नाटक हैं कौन कौन हैं। सज्जन है 1910 में। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। कल्याणी परिणय 1912। कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त सेल्यूकस की कथा है। करुणालय 1912। इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। प्रायश्चित 1913। इसमें जयचंद्र की मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राजश्री 1915। इसका आधार हर्ष चरित तथा चीन यात्री ह्वेंसांग का ऐतिहासिक विवरण है। उन्नीस 1921 विशाखा का कथानक कल्हड़ की तरंगणी की आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। अजातशत्रु 1922। इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। इसमें परिरक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। आगे है कामना है 1927। कामना संस्कृत की प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। स्कंद गुप्त जो है 1928 में। इसमें कुमारगुप्त की विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उनके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। एक घूंट 1930। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। आगे है चंद्रगुप्त 1931। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलछेंद्रम का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सिलिकस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित किया गया है। ध्रुवस्वामिनी 1933। ध्रुवस्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। गोदान उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास एक यथार्थवादी है। क्या है? यथार्थवादी है।
अलंकार के प्रवर्तक अर्थ आचार्य थे। तो प्रवर्तक आचार्य थे भामह। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह को भामह ने काव्यालंकार नामक नाटक की रचना की है, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। तो पहला है प्रथम परिच्छेद जो भामह ने किया है, काव्य के साधना लक्षण भेदों का निरूपण। द्वितीय और तृतीय में अलंकार निरूपण। चतुर्थ में 10 दोष निरूपण है। पंचम में है न्यायरोधी दोष निरूपण है। षष्ठम में है शब्द शुद्धि निरूपण। अब यहाँ दे रहा है विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं। तब ये तो व्याख्या से ही समझना होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 48 में देखते हैं। तो कितनी मानी गई हैं? 10 मानी गई हैं। व्याख्या में दिया गया है विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। कौन कौन दशाएं हैं ये नहीं दिया है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो इसमें आप कहें लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल हैं। इनके द्वारा लिखित गद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 11 है। सिंहासन बतीसी 1801 ईस्वी, बैताल बतीसी 1801 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1810, मधोनल 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर 1810, लतायफ ई हिंदी 1810, ब्रज भाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, भाव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कौन लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया? तो आनंद वर्धन ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य में होने वाली कश्मीरी विद्वान आनंद वर्धन की युगांतरिक ग्रंथ ध्वन्यालोक से मिलता है। जननी तू जननी भई विधि सब सन कुछ न बसाए। जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका लटा अनुप्रास है। यानी कहाँ जहाँ एक या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो और उनका अर्थ भी एक ही हो, केवल अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, वहाँ लटानुप्रास होता है। धनंजय में है क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि या अव्यय। तो यहाँ पे हम व्याख्या में देख लेते हैं। तीसरा दिया है आपका बहुव्रीहि समास है, यानी जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन है? तो अशुद्ध ढूंढना है। कवयित्री होता है, कविते दिया है, यह अशुद्ध है। बांगरू किस उपभाष वर्ग की बोली है? तो बांगरू है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आते हैं? खड़ी बोली आती है, कड़वी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेल और
कनौजी यानी बांगरू को हरियाणवी बोला जाता है, जो खड़ी बोली में ही आता है। बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के वचन संत सब सह जैसे में अलंकार है। तो यहाँ पे है उदाहरण। उदाहरण अलंकार है जहाँ किसी बात को ज्यों या जैसे यू आदि वाचक शब्दों द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। वैराग्य संदीपनी, संदीपनी के रचनाकार हैं, ये हैं आपके तुलसीदास। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला आपका है बाल कृष्ण नवीन का। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं कुमकुम है, रश्मि रेखा है, और पलक है, क्वासी है, प्राणार्पण, स्वप्न हम, विष पाई, जन्म के आदि। अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता के लेखक कौन हैं? तो अपराजिता के लेखक अंचल हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुलिका है, वेला है, लाल चूनर है, किरण है, करील है, वर्षांत के बादल हैं, विराम चिन्ह। अब अगले पृष्ठ पर हम लोग चलेंगे। आज हम लोग 80 प्रश्न देखेंगे 42 के बाद से। ये मॉडल पेपर उतना ही का है, बैक पेपर है। रूपाभम के संपादक हैं, तो रूपाभम के संपादक हैं पंत। रूपाभ सागर मुद्रा के लेखक हैं। तो सागर मुद्रा के लेखक आपके अज्ञे हैं। अज्ञे की अन्य रचनाएं हैं, देख लेते हैं। भग्नदूत है 33 में, चिंता है 42 में, 1942 इत्यलम है 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, वावरी अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए थी, कहीं थी होता है कहीं ये होता है, 1957 है। अरी ओ करुणा प्रभा मैं 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले शैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970। उसके बाद है पहले मैं सन्नाटा बुनता था 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। प्रत्यक्ष में संधि है, तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? तो यण संधि है, यानी प्रतिधन अक्ष होता है, यानी ई में चेंज हो जाता है, तो आधा। अब यहाँ पे है ई उ री के बाद कोई सवर्ण या सवर्ण इनसे भिन्न स्वर आए तो ई य हो जाता है, ओ व हो जाता है, री र हो जाता है, वहाँ पे यण संधि होती है। इसका सूत्र यको यणची होता है। जैसे प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, निधन उन, न्यून, वाणी धन उर्मी, वाणियुर्मी, नीलोत्पम, नीलोत्पल में कौन सा पल नहीं है, नीलोत्तलम में कौन सा समास है? तो इसमें आपका है कर्मधारय समास। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो इसने किया था गरसाद तासी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था।
उदयभान चरित्र के लेखक हैं। उदयभान चरित्र के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, जिसको हम रानी केतकी की कहानी भी मानते हैं। आधा गांव उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास किसका है? तो राही मासूम राजा। आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम राजा थे। इस उपन्यास में गाजीपुर जिले में गंगोली गांव के सैयद मुसलमानी की कथा कही गई है। माटी की मूर्ति की विधा है। माटी की मूर्ति की विधा है संस्मरण। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बिनपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। इनकी अन्य रचनाएं हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर आदि। अमन का राग के लेखक हैं, तो अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की अन्य कविताएं हैं सलोना, जिस्म और आओना हैं। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा चतुर होना। कौन सी वर्तनी ठीक है? तो तीसरा होगा आपका रचयिता। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है, तो इसका होगा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। कलि कौतुक रूप के लेखक हैं, तो कलि कौतुक रूपक के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं संगीत शकुंतला, भारत दुर्दशा, हमीरहठ, गौ संकट, कलि प्रभा, जुआरी खुआरी आदि। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं मलुकदास। इनकी अन्य रचनाएं हैं रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त बिरुदावली, पुष्प विलास, अखल बानी और रामावतार। अगला प्रश्न है पद्मावत की विधा है। तो पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध काव्य है। जायसी प्रसिद्ध सूफी का फ़कीर कवि हैं तथा प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहम्मदी के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे। इनके द्वारा लिखित पद्मावत एक प्रबंध काव्य है जिसमें 57 खंड है, जिसमें उन्होंने नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी का चित्रण किया है। भ्रमरी गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है नंददास ने की है। कौन किया है? नंददास ने। भ्रमर गीत की रचना नंददास ने की है, जबकि सूरदास ने भ्रमर गीत के भ्रमरी गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की नंददास ने की है, जबकि सूरदास ने भ्रमरी गीत की और रत्नाकर ने उद्धव शतक की तथा ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास नामक भ्रमर गीत काव्य की रचना की। सुजान सागर के लेखक हैं, तो सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। कौन है? घनानंद हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं कंकसार, विरह लीला, रसकेली और कृपाकांड। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा आपका है ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है। आगे प्रश्न है विहारी सतसई प
फिरेंगे सत सही नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखा गया जिसके टीकाकार हैं। तो इसमें आपके होंगे अमीर खुसरो हो सकते हैं और नहीं तो पहला आपका विकल्प होगा फिराक गोरखपुरी। तो व्याख्या में हम लोग देखते हैं यहाँ आपके हैं फिरंगे सत्सई नाम से परिभाषित टीकाकरण करने वाले आनंदी लाल शर्मा है। इसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि हमने दूसरा विकल्प बताया था, इसमें दूसरा विकल्प दिया है, यानी पहला हमने बताया था नहीं तो तीसरा, इसमें दूसरा दिया है आनंदीलाल शर्मा। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव वार्ता की मूल रूप हैं। तो मूल रूप हैं यह जीवन वृत्त है। इन 84 वैष्णव की वार्ता 200 वैष्णव वार्ता की गोकुलनाथ द्वारा लिखित कृष्ण भक्त कवियों की जीवनी है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसमें आपका होगा तीसरा उदंत मार्तंड 1826 में जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो यह है आपका परीक्षा गुरु जो श्री लाला निवास के द्वारा लिखित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो सौंपा था पंडित देवीदत्त शुक्ल को। सुदामा चरित के लेखक हैं, तो सुदामा चरित के लेखक हैं आपके नंददास। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम वारह खड़ी, श्याम सगाई, रुकमणि मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी। और आज का अंतिम प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। किस विषय का ग्रंथ है? तो ये संपत्ति शास्त्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।